जय सिया राम। आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। रामायण में गोसाई जी कौशल्या माता की वंदना करते हैं। प्रथम वंदना की है दशरथ राजा और उनकी रानियों की, दूसरी रानियों की बाद में वंदना की है। और प्रेम के विषय में भी गोसाई जी ने बताया कि प्रेम क्या होता है, विरह अग्नि प्रज्वलित अंदर कैसे होती है, वो तड़प कैसी होती है कि दशरथ राजा उनके राम जी के बिना एक पल न रह पाए। जब वियोग हुआ, राम जी को वनवास हुआ, तो तिनके की भांति उनके प्राण निकल गए। कैसा प्रेम रहा होगा, इसी को प्रेम कहते हैं। जी नहीं बिरची बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। अब उनकी महिमा शब्दों में कौन गा सकता है। परम ब्रह्म परमात्मा श्री नारायण के अवतार श्री राम जी के माता पिता बनने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे तो नहीं हुआ होगा। कौशल्या माता और दशरथ राजा ने पूर्व जन्म में मनु राजा और शत्रुपा जी थे पूर्व जन्म में, तब कितनी तपस्या की थी और दोनों को पृथक पृथक वरदान मिले थे। स्वयं श्री नारायण उनके घर पुत्र रूप में आएंगे, ये वरदान उन्हें प्राप्त हुआ था। तो कितनी तपस्या की होगी, कैसे जीवन जिया होगा, कितना प्रेम होगा, कितना सत्य होगा। तो महिमा अवधि राम पितु माता, उनकी महिमा कौन बता सकता है जो परम ब्रह्म परमात्मा के माता पिता है। तो गोसाई जी बताते हैं कि प्रेम कैसा होना चाहिए। जैसे मीन और जल का जो प्रेम है, मछली को अगर जल से निकालो वो तड़प उठती है, तड़प कर मर जाती है जल के बिना, वरना जल में तो और भी तो जीव रहते हैं। जलचर जितने प्राणी है वो जल में ही रहते हैं ना। लेकिन मछली और जल कैसा प्रेम है कि अपने जल के बिना वो तुरंत अपने प्राण छोड़ देती है, वो नहीं रह पाती। तो ऐसा प्रेम दशरथ राजा और श्री राम जी के बीच में है। तो मानस मयंकार लिखते हैं कि दशरथ जी के नेह को देखकर कि राम विरह में शरीर त्याग दिया, सब कवियों के हृदय में वह हो गया, क्योंकि काव्य मतानुसार विरह से मरना अयोग्य है और विरह की 10 दशाओं में से अंतिम दशा मूर्छा है। तो ये अलग अलग जो अपनी सोच यहाँ लिखते हैं। तो जो मानस मयंककार है, ये इनकी लिखा हुआ है कि विरह में शरीर त्याग दिया। तो उस कवि का कहना है कि मरना अयोग्य है, विरह का अंतिम होता है मूर्छा, लेकिन मरना अयोग्य होता है। ये उनकी सोच है, लेकिन इसने इसमें लिखा है। परंतु दशरथ जी ने शरीर छोड़कर प्रेम को प्रधान सिद्ध किया। इस प्रकार गोसाई जी ने काव्य का अनुकरण नहीं किया है, राम प्रेम रस वश काव्य किया, चाहे काव्य रीति के अनुकूल व प्रतिकूल हो। तो गोसाई जी ने इसमें कोई टीका नहीं की है। गोसाई जी ने तो राम जी के प्रेम के कारण ही ये मानस की रचना की है। तो वो तो लिख रहे हैं कि राम प्रेम रस वश ये काव्य की रचना की है। और इतना प्रेम दशरथ राजा को था कि वो अपने श्री राम के बिना न रह पाए और उनकी मृत्यु हो गई। दशरथ जी का श्री राम जी में वात्सल्य भाव था। इस भाव में चरणारविंद का ध्यान नहीं होता, परंतु यहाँ राम पद में सत्य प्रेम होना कहा है। इसका कारण यह है कि आपने यह वर मांगा था कि सुत विषयिक तव पद रति हो,
वरदान के अनुसार यहाँ ग्रंथकार ने कहा। तो जब वो मनु राजा के रूप में थे पूर्व जन्म में दशरथ राजा, तो ये एक उनके वरदान का एक रूप था। कौशल्या माता को और दशरथ राजा को दोनों को पृथक वरदान दिए थे ईश्वर ने। तो दशरथ राजा का जो श्री राम जी के प्रति भाव है वो वात्सल्य भाव है, वो भक्त और भगवान का भाव नहीं है। तो उनके चरणों में उनका भाव नहीं है, लेकिन ये उनकी ममता है, इनका वात्सल्य भाव है। दीन दयाल पद दिया, क्योंकि मनु रूप में तप के समय आपको दीन देखकर बड़ी दया की थी। बिछुड़ने का हेतु दीन दयालुता है, दीनों पर दया करके बिछुड़े थे। राक्षसों के कारण सूर संत सब दुख से दीन हो रहे थे, उनको मारकर इनका दुख हरने के लिए श्री राम जी ने पिता का वियोग स्वीकार किया। ऐसा दीनों पर दयालु कौन होगा, इसीलिए दीन दयाल कहा। इससे हमें क्या सीख मिलती है? जो आज न करने का ये हम बहाना करते हैं ना कि हमें तो कुटुंब परिवार है, हमारे माता पिता का क्या, अगर हम सन्यासी हो गए, अगर हम भजन करने लगे तो मेरे माता पिता को कैसा लगेगा, इनका कौन करेगा। तो क्या श्री राम जी को पता नहीं होगा कि उनके विरह में उनके पिता नहीं जी पाएंगे? क्या श्री राम जी को पता नहीं होगा कि 14 साल कौशल्या माता कैसे जिएगी उनके पुत्र के बगैर? कौशल्या माता का विरह इतना था कि 14 साल वो खिड़की पे खड़े रहे थे, राह देख रहे थे, उनके आंसू भी सूख गए थे। लेकिन कर्तव्य जिस कारण जन्म लिया श्री राम जी ने असुरों को मारने के लिए, उन्होंने ये किया। सब कुछ पता था कि विरह में पिताजी नहीं जी पाएंगे, विरह में कौशल्या माता का ऐसा हाल हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि राम जी को उनके माता पिता के प्रति प्रेम नहीं होगा, लेकिन जो करने के आए हैं उनके कर्तव्य को पहले रखा। और वरदान दिया था, तभी तो इन लोगों को एक भाव से वरदान दिया था ना, दीन समझकर कि कितना दुखी है मेरे दर्शन के लिए। तो वो तो उनका स्वभाव है ईश्वर का। तो ये भी अभी जो सूर संत सब दुख में है, वो पीड़ा वो कैसे देख पाए? इसीलिए पिता का वियोग राम जी ने सहन किया है। राम जी के बिछुड़ते ही शरीर त्याग दिया। इससे यह पाया जाता है कि राजा उनको देखकर जीते थे। जीवनु मोर दरशाधीना, मनि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, ये वचन सिद्ध हुए। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह पाती, मणिधर जो सांप होते हैं वो अपने मणि के बिना नहीं रह पाता, वैसे ही दशरथ राजा अपने राम के बिना नहीं रह पाए। तन को प्रिय कहा, क्योंकि इसी तन में परम ब्रह्म श्री राम जी आपके पुत्र हुए। भुषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा है कि यही तन राम भक्ति में पाई, ताते मोही ममता अधिकाई, जे ही ते कछु निज स्वार्थ होई, ते ही पर ममता कर सब कोई। राम भक्ति यही तन उर जामी, ताते मोही परम प्रिय स्वामी। और दशरथ महाराज के तो श्री राम जी पुत्र ही हुए, फिर यह तन प्रिय क्यों न हो। पुनः अपनी देह सभी को प्रिय होती है, जैसा श्री दशरथ महाराज ने स्वयं विश्वामित्र जी से कहा है, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमेषे कमाही। श्री हनुमान जी ने भी रावण से ऐसा ही कहा है, सबके देह परम प्रिय स्वामी, इसलिए तन को प्रिय कहा। तृण इव कहने का भाव यह है कि तीन का फेंक देने में किसी को मोह नहीं होता, उसी तरह आपने शरीर पर ममत्व किए बिना ही शरीर त्याग दिया। तो इस तन ये देह किसको प्रिय नहीं है? लेकिन तिनका किसी को प्रिय नहीं होता ना, तिनके को
कैसे हम झट से फेंक देते हैं, वैसे ही इस देह को तिनका समझकर दशरथ राजा ने प्राण त्याग दिए। उसी तरह अपने शरीर पर ममत्व किए बिना ही शरीर त्याग दिया। सो तनु राखी करब में कहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। तिनका आग में जलता है, यहाँ राम विरह अग्नि है, विरह अग्नि तन तुल। इसीलिए राम विरह में तृण इव तन त्याग ना कहा। तृण किसी को प्रिय नहीं होता, तन सबको प्रिय होता है। राम जी के संबंध से तन प्रिय है और राम जी के बिछुड़ने से यह शरीर तृण के समान है। तो दशरथ राजा को ये तन प्रिय है, लेकिन श्री राम जी के साथ अगर राम जी का विरह हुआ तो वो तिनके के भांति ही इस देह को समझते हैं और तीन तृण के समान इस देह को समझा और तुरंत प्राण छोड़ दिए। राम विमुख लही विधि सम देही, कभी को विधि न प्रशंस ही तेही। उत्प्रेक्षा करने में तृण ही उपमान है, त्याग ग्रहण उत्प्रेक्षणीय है, मतलब अज्ञात है। यहाँ लोग शंका करने लगते हैं कि बिछुड़ते ही तो तन का त्याग नहीं हुआ, फिर यहाँ बिछुरत कैसे कहा। श्री राम जी के पयान समय से लेकर सुमंत्र जी के लौटने तक जो दशा राजा की वर्णित है, उसका पूरा प्रसंग पढ़ने से यह शंका स्वयं ही निर्मूल जान पड़ेगी। श्री दशरथ जी ने सुमंत्र जी को श्री रामचंद्र जी के साथ भेजा था। जब वनवास हुआ तो सुमंत्र जी को दशरथ जी ने साथ भेजा था कि वो श्री राम जी को थोड़े दूर सरयू के पार ले जाकर वापस लौटाए, कि वचन ये रह जाए कि वो वन में गए और फिर वापस ले आना। तो ये प्रतीक्षा में थे दशरथ राजा, पल पल प्राण निकलने की तैयारी ही थी, मरणासन ही थे दशरथ राजा। लेकिन एक आश उन्हें झिलाए रखी थी कि शायद सुमंत्र जी के साथ श्री राम जी वापस आ जाए। तो लय रघु संग सखा तुम जाऊ, रथ चढ़ाई देख राई, बनु फिरू गए दिन चारी, फिरई त होई प्राण अवलंबा, नाही त मोर मरनु परिनमा। इस वचनों से विदित होता है कि इनको विश्वास था कि सुमंत्र जी उनको लौटा लावेंगे। ऐसा भरोसा होते हुए भी वे मनी बिनु फनी के तुल्य जिए जब तक सुमंत्र जी नहीं लौटे। जैसे मनी के बिना सर्प कैसे तड़पता है, कैसे जीता है, वैसे ही उनकी हालत थी। लेकिन सिर्फ एक आशा कि शायद लौट आए सुमंत्र जी के साथ, इसीलिए प्राण टिके हुए थे। झाई सुमंत्र दीख कस राजा, बुड़त कछुआ धार जन पाई। जब सुमंत्र ने आकर हाल कहा, तब परेऊ धरनी उर दारुन दाहु, प्राण कंठ गत भयऊ भुआलु, मनि बिहीन जन व्याकुल ब्यालु। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुबर बिरह। तो जब सुमंत्र जी अकेले वापस लौटे और सुमंत्र जी ने कहा कि राम जी साथ में नहीं लौटे, प्राण तो उनके कंठ तक ही थे, इतनी पीड़ा में थे, विरहाग्नि में जल रहे थे, इतने तड़प रहे थे। सुमंत्र जी की एकमात्र आश थी कि शायद राम जी साथ में आ जाए। सुमंत्र जी के साथ राम जी को ना देखते हैं तुरंत ही प्राण निकल जाते हैं और राम 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 कहते हुए दशरथ जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। दूसरा प्रश्न वे लोग फिर यह करते हैं कि जब विश्वामित्र जी के साथ श्री राम जी गए थे तब भी तो बिछो हुआ, तब शरीर को क्यों न त्यागा? तो उत्तर यह है कि राजा ने विश्वामित्र में अपना पितृत्व धर्म अर्थात श्री राम जी के प्रति वात्सल्य भाव को स्थापित कर दिया था। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। जब मुनि को अपनी जगह पिता नियुक्त कर दिया तो फिर तन कैसे त्याग कर सकते थे? तो भी जो वर मांगा था कि मनि बिनु फनी,
सा मेरा जीवन हो वह दशा हो गई थी। जैसे मनी गए फनी जिए व्याकुल बेहाल रे, वही दशा राजा की जनकपुर पहुंचने पर दर्शाई है। मृतक शरीर प्राण जनु भेटे, पुनः इस वियोग में इस कारण इनका शरीर नहीं छूटा कि यह क्षणिक था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वे शीघ्र यज्ञ रक्षा करके लौटेंगे, जैसा विश्वामित्र जी के वचनों से सिद्ध है। तो कोई टीकाकार कोई प्रश्न ये भी करते हैं ना कि राम जी का बिछोह तो विश्वामित्र जी जब यज्ञ की रक्षा करने के लिए ले गए थे तब भी हुआ था, तो तब प्राण क्यों नहीं निकले? तो अभी भी राम जी को वनवास हुआ तो तुरंत प्राण नहीं निकले, क्योंकि अभी एक आशा थी कि शायद सुमंत्र जी के साथ श्री राम जी लौट आए, तो तब तक प्राण नहीं छूटे थे। लेकिन जब पक्का पता चला कि राम जी नहीं लौटे, तब बिछोह हुआ, तब प्राण छूट गए। तो विश्वामित्र जी के साथ राम जी गए थे, तो वो तो उन्हें विश्वास था ना कि यज्ञ रक्षा करके शीघ्र लौट आएंगे। ये कोई विरह नहीं था, ये सिर्फ यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे। इस वियोग में इस कारण इनका शरीर नहीं छूटा कि यह क्षणिक था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वे शीघ्र यज्ञ रक्षा करके लौटेंगे, जैसा विश्वामित्र जी के वचनों से सिद्ध है। बूझी है बामदेव अरु कुल गुरु, तुम पुनि परम सयाने, रिपु न दली मख राखी कुशल, अति अल्प दिननी घर है। उसमें जटिल तापसिकता नहीं थी। दूसरे भगवान के दो अंश रूप श्री भरत शत्रुघ्न जी यहाँ विद्यमान थे। संपूर्णतः श्री राम जी अर्थात तीनों अंश रूप अनुजों सहित उनका वियोग होता तो मृत्यु की अवश्य अनिवार्य संभावना थी। भगवान के तीनों भाई अंश रूप है, इसका उन्हीं ने पूर्व में निर्देश किया है। असन्न सहित मनुज अवतारा, लेई हऊ दिन कर बंस उदारा। दूसरे वियोग में एक भी अंश श्री अवध में उपस्थित न था। वरदान में दो प्रकार की दशाएं मांगी थी, सो पहली दशा पहले वियोग में और दूसरी दशा दूसरे वियोग में प्रकट हुई। तो ये उन्होंने जब वरदान मांगा था कि आपके बिना कभी मुझे जीना न पड़े, तो चारों भाई, वो जो तीन भाई थे वो राम जी के अंश ही थे। और जब प्राण त्यागा है, राम जी का वनवास हुआ, तो सीता जी और लखन जी भी साथ में गए थे, और भरत जी और शत्रुघ्न जी भरत जी के ननिहाल गए थे। तो चारों भाई नहीं थे अवध में, और ये बिछोह हुआ और दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया। प्रणवो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गुढ़ स्नेहु। परिजन मतलब परिवार वाले, वे लोग जो अपने भरण पोषण के लिए किसी एक विशिष्ट कुटुंबी व्यक्ति पर अवलंबित हो, जैसे स्त्री पुत्र सेवक आदि। गूढ़ गुप्त गंभीर बड़ा गहरा। तो परिवार सहित राजा जनक की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ स्नेह था। अब गोसाई जी जनक राज के चरणों में वंदना करते हैं, उनके परिवार सहित वंदना करते हैं। जनक राज देह के होते हुए भी विदेही थे, राजा होते हुए भी बड़े त्यागी थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े महान थे। श्री जनक महाराज की सब प्रजा ब्रह्म ज्ञानी है, इसीलिए परिजन सहित कहा। तो मिथिला की हर प्रजा उतनी ही ज्ञानी है जितने ज्ञानी उनके राजा है। तो आज गोसाई जी मिथिला के पूर्ववासियों को जनक राज का परिवार मानकर परिवार सहित उनकी वंदना करते हैं। मिथिला ज्ञान की नगरी है। इतने ज्ञानी जनक राज थे, जिनके गुरु अष्टावक्र जी ने उनको अद्वैत की स्थिति में पहुंचाया था। ज्ञान तो था ही, तो पल भर में अपने गुरु के दर्पण में जनक राज अद्वैत में प्रवेश हो जाते हैं। इतने ज्ञानी जनक राज थे। तो गोसाई जी आज पूरी मिथिला नगरी के साथ जनक राज को वंदन करते हैं। गुड स्नेह, तो दशरथ महाराज की वंदना करते हुए कहा था कि सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयालु प्रिय, तनु तृण इव परिहरेऊ।
और यहाँ श्री जनक महाराज का भी राम पद में स्नेह होना कहा, परंतु यहाँ गूढ़ विशेषण दिया है। गूढ़ कहकर सूचित करते हैं कि श्री दशरथ महाराज का प्रेम प्रकट भी था और इनका गुप्त ही था, इसी से आपने शरीर नहीं छोड़ा। जनक राज का भी प्रेम इतना ही गाढ़ है राम जी के प्रति, लेकिन जनक राज ने उन्होंने शरीर नहीं त्यागा। विदेहु महाराज निमि जी इक्ष्वाकु महाराज के पुत्र थे। इन्होंने 1000 वर्ष का यज्ञ करने की इच्छा की और श्री वशिष्ठ जी को होता वर लिया। वशिष्ठ जी ने कहा कि इंद्र ने हमें 500 वर्ष के यज्ञ के लिए पहले ही निमंत्रण दे दिया है, उसको पूरा करा के तब तुम्हारा यज्ञ करावेंगे। यह सुनकर राजा चुप हो गए। मौन सम्मति समझकर वशिष्ठ जी चले गए। वशिष्ठ जी को ये सम्मति लगी कि स्वीकार है, पहले इंद्रदेव का यज्ञ पूरा करके फिर ये यज्ञ शुरू करेंगे। राजा ने गौतम जी को बुलाकर यज्ञ आरंभ कर दिया। इंद्र का यज्ञ करा के वशिष्ठ जी लौटे और निमि महाराज के यहाँ आए। यहाँ देखा कि यज्ञ हो रहा है। राजा उस समय वहां नहीं थे, महल में सो रहे थे। वशिष्ठ जी ने शाप दिया कि यह राजा देह रहित हो जाए। अयम विदेहो भविष्यति। राजा सोकर उठे तो उनको यह समाचार मिलने पर उन्होंने भी वशिष्ठ जी को श्राप दिया कि हम सो रहे थे, हमको जगाया भी नहीं और न कुछ बातचीत की, बिना जाने शाप दे दिया, अतएव उनका भी देह न रहे। यह शाप देकर उन्होंने देह त्याग दिया। ये विष्णु पुराण में अध्याय 5 10वें श्लोक में ये वर्णन किया गया है। महर्षि गौतम आदि ने राजा के शरीर को तेल आदि में रखकर यज्ञ की समाप्ति तक सुरक्षित रखा। यज्ञ समाप्ति पर जब देवता अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए, तब ऋत्विजों ने उनसे कहा कि यजमान को वर दीजिए। देवताओं के पूछने पर कि क्या वर चाहते हो, निमि ने सूक्ष्म शरीर द्वारा कहा कि देह धारण करने से उससे वियोग होने में बहुत कष्ट होता है, इसीलिए देह नहीं चाहता। समस्त लोगों के लोचनों पर हमारा वास हो। देवताओं ने यही वर दिया, तभी से लोगों की पलकें गिरने लगी। तो ये निमि महाराज जो सोते हुए वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया कि अब तुम्हारा शरीर नहीं दिखेगा, तो तेल में रख कर यज्ञ पूरा होने तक निमि महाराज के शरीर को सुरक्षित रखा गया। देवताओं जब अपने यज्ञ का भाग लेने आए तो जो वरदान मांगने को कहा, तो निमिराज के सूक्ष्म शरीर ने ये वरदान मांगा कि मुझे अब ये शरीर नहीं चाहिए। तो समस्त लोगों के लोचनों पर हमारा वास हो, ये उन्होंने वरदान मांगा। तो महाराज निमि के कोई संतान न थी, इसीलिए मुनियों ने उनके शरीर का मंथन किया, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके जनन होने से जनक नाम हुआ। तो जनक राज का जन्म ऐसे हुआ था। विदेह का लड़का होने से वैदेह और मंथन से पैदा होने से मिथि नाम प्रसिद्ध हुआ। यथा जननांज का संज्ञा चावाज। राजा निमि को लेकर श्री सिरध्वज जी तक 22 राजा इस पीढ़ी में हुए। इस वंश के सभी राजा आत्मविद्याश्रयी अर्थात ब्रह्मनिष्ठ होते आए हैं। सभी विदेह और जनक कहलाते हैं। इनकी कथाएं ब्राह्मणों, उपनिषदों, महाभारत आदि पुराणों में भरी पड़ी है। श्री राम जी के समय में श्री सिरध्वज महाराज मिथिला के राजा थे। तो 22 पीढ़ी चली गई थी। 22 पीढ़ी तक जितने भी राजा निमि के वंशज हुए, उन सारे को जनक कहते हैं। और मंथने से उनका जन्म हुआ, इसलिए उसे मिथि कहते हैं। इसलिए तो मिथिला उनकी नगरी का नाम ही है।
तो इस वंश के सभी राजा आत्मविद्याश्रयी और ब्रह्मनिष्ठ होते आए हैं। सभी विदेह और जनक कहलाते हैं। इनकी कथाएं ब्राह्मण उपनिषदों महाभारत आदि पुराणों में भरी पड़ी है। श्री राम जी के समय में श्री सिरध्वज महाराज मिथिला के राजा थे। अभी तो अवधवासियों की वंदना समाप्त नहीं हुई थी, बीच ही में श्री विदेह जी की वंदना कैसे करने लगे। तो इनका समाधान बताते हैं कि विचारिए तो श्री विदेह जी महाराज श्री दशरथ महाराज की समता के पाए जाते हैं। दोनों में गूढ़ प्रेम था। श्री जनक जी का प्रेम श्री रामचंद्र जी के दर्शन होते ही प्रकट हो गया और दशरथ महाराज का प्रेम वियोग होने पर संसार भर को प्रकट हो गया। जब श्री राम जी को जनक राज ने पहली बार देखा, देखते ही उनका प्रेम प्रकट हो गया। तो ये जग जाहिर है जनक राज को राम जी के प्रति कितना प्रेम था, तो वो तब प्रकट हुआ। और दशरथ जी का प्रेम कब प्रकट हुआ? जब राम जी को वनवास हुआ और उनके बगैर वो जी न पाए, तब प्रकट हुआ उनका प्रेम कि कितना प्रेम था। तो श्री जनक जी का प्रेम श्री राम जी के दर्शन होते ही प्रकट हो गया और दशरथ महाराज का प्रेम वियोग होने पर संसार भर को प्रकट हो गया। पुनः दोनों में एक ही सा ऐश्वर्य और माधुर्य था। यथा सकल भांति सम साज समूजा, सभी समधि देखे अब आजू। जनक सुकृत मूर्ति बई देही, दशरथ सुकृत राम धर देही। मनुष्य शत्रुपा जी को अखंड परात्पर पर ब्रह्म के दर्शन हुए। उसे विचारने से स्पष्ट है कि पर ब्रह्म का युगल स्वरूप है, जो मिलकर एक ही है, अभेद है, अभिन्न है। इनमें से एक स्वरूप से चक्रवर्ती दशरथ महाराज के यहाँ प्रभु प्रकट हुए और दूसरे से श्री जनक महाराज के यहाँ इससे भी समता हुई। पुनः श्री दशरथ जी पिता है और जनक महाराज ससुर। पिता और ससुर का दर्जा बराबरी का है। इसलिए श्री जनक जी को राम परिकर समझकर अवधवासियों के बीच में उनकी वंदना की, और कोई ऐसा उचित स्थान आपकी वंदना का न था। तो दोनों समान थे। और जो ये युगल राम जी और सीता जी दोनों एक ही है। तो दोनों एक दशरथ राज के वहां जन्म लिया और एक मिथिला नरेश के वहां सीता जी के रूप में प्रकट हुए। तो ऐश्वर्य में, ज्ञान में सब एक समता थे, दोनों बराबर थे। इसीलिए बीच में जनकराज की वंदना की है। तो आगे अब किसकी वंदना करते हैं गोसाई जी, वो अब हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो जय सिया राम, जय गुरुदेव, आदेश आदेश।